और बड़ी खबर आपके स्क्रीन पर, रेस्क्यू ऑपरेशन कामयाब हुआ है। बड़ी खबर, टनल से निकाल लिए गए हैं सभी 41 मजदूर। रेस्क्यू ऑपरेशन संपन्न होता हुआ 17 दिनों बाद बाहर निकले हैं। सीएम धामी ने सभी से मुलाकात की है। थोड़ी ही देर में सीएम धामी मीडिया से बात करेंगे। रेस्क्यू ऑपरेशन पर थोड़ी देर में मीडिया से बात करेंगे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, सभी 41 मजदूर 17 दिन बाद बाहर निकल गए हैं। ये इंतजार खत्म हुआ है। और जब हम शुरू में कह रहे थे कि मजदूरों को सुरंग से निकालने का सिलसिला शुरू हुआ, और अब हम सुनिश्चित भाव से ये कह रहे हैं कि सभी मजदूर बाहर निकाल लिए गए हैं। टनल से सभी 41 मजदूर बाहर निकाल लिए गए हैं। अब इंतजार है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की प्रेस ब्रीफिंग का, जिसमें वो मीडिया को इस पूरे ऑपरेशन के बारे में बताएंगे। जानकारी हमें ये मिल रही है कि थोड़ी देर में ही वो मीडिया से बात करने जा रहे हैं और इस पूरे ऑपरेशन की जानकारी देने जा रहे हैं। तो बड़ी खबर आपके स्क्रीन पर, और वो खबर जिसका इंतजार सबको था, वो खबर जो हर कोई देखना चाहता था, वो खबर जो हर कोई सुनना चाहता था। सभी के सभी मजदूर 41 के 41 मजदूर सकुशल बाहर आ गए हैं, बाहर निकाल लिए गए हैं। यह जानकारी इस वक्त हमें मिल रही है। फिर से दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जो आज सुबह से हम आपको दिखा रहे थे। उसमें अब क्योंकि सुकून के पल हैं, खुशी के पल हैं, संतोष के पल हैं जो दिखाई दे रहे हैं। दो तस्वीरें, वो एम्बुलेंस का कारवां रवाना होता हुआ, और इधर की जो तस्वीर है, जो 41 मजदूर फंसे हुए थे वो बाहर निकले और उनकी जान बची है। सभी एजेंसियों ने, विशेष रूप से पीएमओ के मार्गदर्शन में, भारत सरकार की सब एजेंसीज, उत्तराखंड सरकार और वहां की स्थानिक जनता और सब लोगों ने रात दिन मेहनत की, परिश्रम किए, अलग अलग पर्यायों पर काम किया और उसके बाद ये सफलता मिली है। ये बहुत गहरा संकट था, पहली बार इस प्रकार का अनुभव आया। इन लोगों की जान बची, उन लोगों को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं, शुभेच्छाएं देता हूं। और इसमें जान बचाने में जिन जिन भारत सरकार की एजेंसियों ने और राज्य सरकार की एजेंसियों ने और सभी हमारे इंजीनियर्स थे, रात दिन अपने जोखिम लेकर जो काम किया है, उन सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, उनके आभार व्यक्त करता हूं। ये घटना ने भी हमको सीखने के लिए बहुत कुछ मिला है। अब हम लोग इसके बारे में टनल का सेफ्टी ऑडिट भी करने वाले हैं और टेक्नोलॉजी के साथ कैसे हम लोग ज़्यादा से अच्छी टेक्नोलॉजी का उपयोग कर सके, ये भी कोशिश करेंगे। हिमालय का स्टाटा बहुत ही फ्राजिल है और इसीलिए स्वाभाविक रूप से वहाँ काम करना भी बहुत कठिन है, पर इसके ऊपर हमको उपाय ढूंढना होगा। हम निश्चित रूप से उपाय ढूंढेंगे। इसी विश्वास के साथ फिर से एक बार जिन जिन लोगों ने सहयोग किया उनको बहुत बहुत धन्यवाद, और विशेष रूप से जो मजदूर है उनके परिवारों को भी मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि वो बेचारे वापस आए हैं। हमारे लिए, सबके लिए बहुत खुशी की बात है। उनके उज्जवल भविष्य की कामना। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। तो आप सुन रहे थे केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी को, जिन्होंने बताया कि अंततः ऑपरेशन, जो ये रेस्क्यू ऑपरेशन था, वो सफल रहा। शुभकामनाएं दी, बधाई दी। बड़ी महत्वपूर्ण बात बोली उन्होंने कि इस घटना ने, इस हादसे ने हमें सबक दिए हैं। इन सबक को हम सीखेंगे, क्योंकि हिमालय का क्षेत्र, पर्वतीय क्षेत्र, वहां पे विकास के कार्य करना वो वैसे ही दुष्कर है। और उन्होंने सबसे बड़ी बात कही, जो टनल्स हैं उनके ऑडिट होंगे, टनल्स के ऑडिट होंगे, सुरक्षा के मापदंड तय होंगे। 17 दिन बाद चेहरे पर खुशी देखिए, 17 दिन बाद चेहरे पर संतोष के भाव देखिए, और 17 दिन बाद वो इंतजार, उन प्रतीक्षा, उनकी समाप्ति का भाव देखिए कि जब हम ये जानकारी आपको दे रहे हैं कि रेस्क्यू ऑपरेशन पूरी तरह सफल रहा। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को आप सुन रहे थे। इंतजार है, थोड़ी देर में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, प्रेस ब्रीफिंग करेंगे, तो इस बारे में जानकारी देंगे। और तस्वीरें देखिए, मजदूरों को यहां से बाकायदा रवाना करते हुए, जो मजदूर हैं उन्हें एम्बुलेंस में बैठाकर रवाना करते हुए, वो तस्वीरें भी हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें सामने आती हुई, सभी जो श्रमिक हैं वो बाहर आ गए हैं, ये जानकारी मिल रही है। और जो अंधेरी सुरंग थी, वहां से जीवन की रोशनी 17 दिन बाद दिखाई दी है। वो प्रयास यहां पर फलीभूत होते हुए
और सभी जो मजदूर हैं वो बाहर आ गए हैं। देश भर में प्रार्थनाओं का दौर था, दुआओं का दौर था, जो संपन्न हुआ है। ईश्वर ने जो लोग प्रार्थनाएं कर रहे थे, ईश्वर ने उनकी सुनी और उनके परिजनों की सुनी। सभी लोग सकुशल बाहर आए और ये देखिए चेहरे पर जो हंसी है, चेहरे पर ये जो मुस्कुराहट है, ये जो चेहरे पर सुकून का भाव है, जो ये चेहरे पर संतोष है, ये जो आत्मीयता इस वक्त दिखाई दे रही है, क्योंकि 17 दिन पूरा देश जुड़ गया था इन 41 जिंदगियों से। उनके लिए प्रार्थनाएं हो रही थी, हर दिन इंतजार बढ़ रहा था। कभी लगता था बस पहुंच गए, कभी लगता था कि सब कुछ हार कर बैठ गए, लेकिन अंततः कामयाबी मिली है और सभी अब अस्पताल की ओर रवाना होते हुए तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर लगातार हम दिखा रहे हैं। और जो नई तस्वीरें लगातार आ रही हैं कि सभी से मजदूरों से मुलाकात हुई, उनसे जिस तरीके से मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री ने मुलाकात की, उनका अभिनंदन किया और अब उन्हें अस्पताल रवाना किया जा रहा है। 35 किलोमीटर दूर वो अस्पताल है चिन्याली सौड़ में और ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया है। 40 मिनट लगभग पहुंचने में लगेंगे। डीजी सूचना, हाँ डीजी सूचना। तो आपको बता दें, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ट्वीट किया है कि धैर्य, परिश्रम और आस्था की जीत हुई। तो धैर्य, परिश्रम और आस्था की जीत उन्होंने इसे कहा है। दो तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर लगातार देख रहे हैं। उत्तरकाशी की जो हलचल है, ये जो जगमगाती लाइटें हैं, भले ही एम्बुलेंस की लाइट है लेकिन ये प्रकाश अंततः हुआ जिसका इंतजार था। और यहाँ से रवानगी हो रही है एम्बुलेंस की, धीरे धीरे सभी एम्बुलेंस यहाँ से रवाना हो जाएंगी, ये जानकारी दी जा रही है। और थोड़ी देर के अंदर ही जो प्रेस ब्रीफिंग होने वाली है उसका इंतजार हम सभी को है। सभी मजदूरों को बाहर निकाला गया। पहला मजदूर शाम 7:50 पर बाहर आया। 7:05 पर पहला ब्रेक थ्रू मिला था। उसके बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बाहर निकाले गए श्रमिकों से बात की। उनके साथ केंद्रीय मंत्री वीके सिंह भी मौजूद थे। तो जब बड़े बड़े विशेषज्ञ परेशान हो रहे थे, अलग अलग बातें हो रही थी, बाबा बोखनाथ के मंदिर की चर्चा हो रही थी, लेकिन अंततः सब वहां जाकर नतमस्तक भी हुए। मेहनत, प्रयास, धैर्य सब कुछ चलता रहा और अंततः सभी बाहर आ गए हैं। ये नए जीवन की बधाई है, ये उन प्रयासों को बधाई है और ये एक तरह से मान लीजिए समूचा राष्ट्र जो है वो इस तरह से खुशी है, उनके चेहरे पर संतोष के भाव हैं क्योंकि सभी के सभी बाहर आ गए हैं, सुरक्षित बाहर आ गए हैं और ये हुआ है। तो सिलक्यारा टनल बचाओ में जो सभी लोग शामिल थे उनका धन्यवाद किया है केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने। और थोड़ी देर में हम इंतजार कर रहे हैं कि अगर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, कोई प्रेस ब्रीफिंग होती है तो जानकारी हमें मिले। प्रतिक्रियाएं लगातार सामने आ रही हैं और फिर जब ये सब चलता है, ये ऐसे प्रयास होते हैं तो रामधारी सिंह दिनकर की कविता की वो लाइनें याद आती है कि है कौन विघ्न ऐसा जग में, टिक सके आदमी के मग में, खम ठोक खेलता है जब नर, पर्वत के पांव उखड़ते हैं, मानव जब जोर लगाता है, पत्थर पानी बन जाता है। वो तमाम प्रयास और उसके बाद की एक कामयाबी जब सभी 41 मजदूर सकुशल बाहर आते हुए नजर आ रहे हैं। इन तस्वीरों से आप समझ सकते हैं कि जो प्रयास हैं वो किस तरीके से फलीभूत हुए हैं। दो तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। इन दो तस्वीरों से आप अंदाजा लगा लीजिए कि जो ऑपरेशन है वो किस तरीके से कामयाब रहा और उसकी जो ऑपरेशन की जो कामयाबी है वो चेहरे पर साफ तौर से दिखाई दे रही है। पूरा देश जिन तस्वीरों की प्रतीक्षा कर रहा था, इंतजार कर रहा था, वो यहाँ पर दिखाई दी है। तो हम आपको बता दें कि हमें इंतजार है उस प्रेस ब्रीफिंग का जो अब से कुछ ही देर बाद होने जा रही है।
हमें इंतजार है कि कितनी देर के अंदर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मीडिया से रूबरू होते हैं, मीडिया के सामने आते हैं। क्योंकि आपको बता दें कि जिस तरीके से ये पूरा जो ऑपरेशन चला है, जिस तरीके से शुरुआत हुई थी 12 नवंबर की रात से, और उसके बाद धीरे धीरे कोशिश होती रही, अंदर खाना पहुंचाया गया, फिर जो मशीनें थी वो मंगाई गई, हरक्यूलिस विमान का इस्तेमाल किया गया, हरक्यूलिस विमान से जो मशीन मंगाई गई वो विमान में फंस गई, उसे निकाला गया, ऑगर मशीन लगाई गई, जो एंडोस्कोपी की जाती है पेट की, शरीर के भीतर की, उस कैमरे को अंदर डाला गया। उस कैमरे के अंदर डालने के बाद पहली बार वो चेहरे दिखाई दिए। His principal secretary has been leading the efforts, who has been on the ground himself and spoken to the workers at some time, also gone to each and every site of the options which were being pursued by all the disaster management authorities at that particular time. So I think it's a tremendous achievement personally for the Prime Minister and for his PMO. Down below, ministries of concern, the Ministry of Road Transport and Highways, the Ministry of Home, which has done a tremendous job of managing this, the Disaster Management Division of the MHA, and the NDMA itself, the Health Ministry, so many others, the Indian Air Force, the NDRF, the Army's Corps of Engineers, and I mean, it would be, if one can take up the whole evening naming the agencies and the organizations which have been involved in this. The only message which needs to be realized and communicated is this has been an all of India, all of government and all of India operation. Rarely have we seen such kind of concern for the lives of people who are perceived not to matter. A lot of people may perceive that 41 workers are non-entities, but it just shows that the government of India, the nation, has risen to the occasion and respected the life of the last 41st person who was in this group. My personal commitment in this was that I would not rest until the 41st person was out. There was no need to celebrate only when one man was out, but when the 41st person was out. I think we have reasonable reason to celebrate that. There were every technology of the world, all advisors who were important people who played such an important role in holding our hand, giving confidence to the people on the ground and offering their advice. And very importantly, while all these agencies were working together and doing a tremendous job, the lines were open and lots of people were speaking. I know my own mobile phone was absolutely jammed. The amount of messages I was getting, the amount of calls I was getting, offering assistance of every kind. Everyone, like a few days ago, we said everyone was a cricket expert. So was everyone a disaster management expert. They had some kind of something to offer. A lot of people have gone to the ground on our when they offered their services. Some people have been sent to the ground and they made a huge difference there. So I think a very operational, a very professional, and may I say a very humanistic approach was adopted by the government of India, which has led to this success and deserved Sir, what are you gathering? तो आपने सुना एनडीआरएफ की ओर से जो जानकारी दी जा रही है इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर के, वो जानकारी अभी आपने ली, और जिस तरीके से ये तमाम बातें विस्तार से बताई गई हैं इस ऑपरेशन के संबंध में, इस रेस्क्यू ऑपरेशन के संबंध में, तो उसके बाद अब ये स्थिति बिल्कुल स्पष्ट होती हुई यहाँ दिख रही है कि जो सभी मजदूर हैं वो बाहर आ गए हैं। इंतजार है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कितनी देर में मीडिया से रूबरू होते हैं, उसकी जानकारी हमें मिल जाए। लेकिन जो 41 मजदूर फंसे हुए थे अंततः उन्हें बाहर निकाल लिया गया है। बहुत अड़चने आई, कई जानकार बता रहे थे कि ऐसी मुश्किल शायद ही कभी किसी रेस्क्यू ऑपरेशन में देखने को मिली हो। चट्टाने हैं और अगर मशीनें चलाई जा रही हैं तो जमीन धंसने का खतरा है, चट्टाने टूट के गिरने का खतरा है, जिस टनल में वो फंसे हैं कहीं वहीं वो दबकर ना रह जाएं, इस तरह के खतरे हैं। बीच में जब काटा जा रहा है तो कहीं पर बड़े पत्थर आ रहे हैं, रॉड आ रही हैं, तमाम तरह की दिक्कतें थी। लेकिन उसके बाद अंततः वो कामयाबी मिली है। सभी मजदूरों के बाहर आने की तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, समझा रहे हैं, बता रहे हैं कि किस तरीके से मजदूरों को नया जीवन मिला है, नई जिंदगी मिली है, और इसीलिए पूरा भारत
आज एक साथ उन्हें नए जीवन की बधाई दे रहा है। वो इन तस्वीरों में आप समझ सकते हैं, इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके के प्रयास जो हुए हैं वो अब फलीभूत होते हुए नजर आए हैं। हम इंतजार कर रहे हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की प्रेस ब्रीफिंग का, या फिर वहां जो लोग मौजूद हैं वहां से कुछ जानकारी मिले, क्योंकि हमें बताया गया कि कई कैबिनेट मंत्री जो हैं हम संपर्क करना चाह रहे हैं, तो वो भी इस वक्त वहीं पर मौजूद हैं, टनल के आसपास ही हैं, टनल में ही मौजूद हैं, इसलिए अभी वो बात नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन जो अपडेट हमने आपको सबसे पहले दिया था, जो उत्तरकाशी से हमें मिला था कि जब ये कहा जा रहा था कुछ लोगों को निकाल लिया गया, तब हमने स्पष्ट किया था कि ऐसा नहीं है, सटीक खबर हम देंगे। टनल से उत्तरकाशी के विधायक ने बताया कि तैयारी चल रही है, निकाला नहीं गया। और फिर 7:50 पर पहला श्रमिक बाहर आया और फिर धीरे धीरे करते करते, बहुत समय नहीं लगा, 1 घंटे के भीतर आप ये मान लीजिए कि सभी श्रमिकों को बाहर निकाल लिया गया है। और उसके बाद लगातार शुभकामनाएं भी आ रही हैं, संतोषजनक तस्वीरें भी आ रही हैं। जैसे आपने सुना, केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री जो थे नितिन गडकरी, उन्होंने संतोष जताया और रेस्क्यू ऑपरेशन से जुड़े जो लोग हैं उनको उन्होंने बधाई दी। उन्होंने बड़ी बात कही कि ये इस हादसे के कई सबक हैं। सवाल ये नहीं है कि हादसा था क्या, सवाल और पहाड़ी क्षेत्र में जहां लगातार टनल बन रही हैं और जिस तरीके से चारधाम परियोजना का हिस्सा है ये टनल, तो आगे इस तरह की घटनाएं ना हो उससे समझने के लिए इस तरह के प्रयास जो हैं वो किए जा रहे हैं। और उन्हीं प्रयासों के तहत ये भी उन्होंने कहा कि ऑडिट किए जाएंगे आने वाले समय में जितनी भी टनल हैं उनके, ये उन्होंने कहा। और लगभग सभी मजदूरों को बाहर निकालने की जो बात है वो सामने आ रही है। कुछ और जानकारी हमें मिल रही है वो आपको बता देते हैं कि जीवन और मृत्यु का ये जो मैराथन था वो अंततः उसमें जीत मिली है, सफल हुए हैं और सभी मजदूर जो है बाहर आ गए हैं। देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ट्वीट किया है और उन्होंने भी संतोष जाहिर किया है और उन्होंने खुशी जाहिर की है कि टनल में फंसे सभी मजदूर बाहर निकाल लिए गए हैं। उन्होंने जो रेस्क्यू के लिए एफर्ट्स किए गए हैं उसकी भी प्रशंसा की है। तो आपको बता दें, ये जानकारी इस वक्त मिल रही है। देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ट्वीट करके संतोष जाहिर किया है और कहा है कि अंततः उन्होंने ये कहा कि उन्हें संतोष है और उन्होंने खुशी जाहिर की कि सभी बाहर आ गए हैं। साथ में उन्होंने रेस्क्यू ऑपरेशन में जुड़े लोगों को और उनके प्रयासों की सराहना की है। तो और जानकारी हम आपको दे रहे हैं लगातार और 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। उम्मीद करते हैं आपको नई तस्वीरें दिखाएं। हम ये कोशिश करेंगे लगातार कि आपको नई तस्वीरें दिखाएं और कुछ जो वहां पर घट रहा है वो दिखाएं। ये हमारी प्रयास रहेंगे। लेकिन ये एक तस्वीर तो आप देख ही रहे हैं, कुछ और नई तस्वीरें दिखाने का भी आपको प्रयास करेंगे। जल्दी जैसी हमारे पास तस्वीरें आएंगी उससे जुड़ी हुई जानकारी भी आपको देंगे। लेकिन फिलहाल ये जानकारी हम आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से इस वक्त जो श्रमवीर हैं वो बाहर आ गए हैं, जो प्रयास हैं वो फलीभूत हो गए हैं। पहाड़ों को चीर कर वहां से उन्हें निकालना जो एक असंभव सा, एक दुष्कर सा कार्य लग रहा था, वो सफल हुआ है। पीसीआर से कहूंगा कुछ विजुअल्स चेंज कर पाए तो करें और कुछ और तस्वीरें दिखाएं। जिस तरीके से ये जानकारी अब मिल रही है, सभी मजदूरों के बाहर आने की जानकारी मिल रही है। वो तस्वीरें जिसमें पुष्कर सिंह धामी सबको वहां से एम्बुलेंस में बैठा रहे थे, वो तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई। इसके अलावा देखिए सीधी तस्वीर जो आ रही है इस वक्त, जो लोग हैं वो सारे बाहर आते हुए दिख रहे हैं। इसको बड़ी तस्वीर में दिखाइए, सिंगल फ्रेम में, कि ये जो सभी मजदूर हैं, ये जो सभी जो एक्सपर्ट्स हैं, मजदूरों को बाहर लाने के बाद ये बाहर आ रहे हैं। 1-2 एम्बुलेंस दिख रही है, मतलब बाहर आने के बाद प्राथमिक जो एक अस्पताल बनाया गया था, अस्थायी अस्पताल बनाया गया था प्राथमिक चिकित्सा के लिए, वहां दिखाने के बाद उन्हें आगे ले जाया जा रहा है। स्वस्थ हैं, बिल्कुल ठीक। किसी को एम्स ले जाने की जरूरत है सर? नहीं। किसी को एम्स ले जाने की जरूरत है सर? नो। जरूरत नहीं लग रही है, ये बड़ी खबर है। किसी को एम्स ले जाए जाने की जरूरत नहीं लग रही है, यानी सभी मजदूर ठीक हैं और जो चिन्यालीसौड़ में अस्पताल बना है उन्हें वहीं लेकर जाया जाएगा।